नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे MI राउटर 4A का। दोस्तों, इस राउटर को मैंने स्पेसिफिकली एक्सेस पॉइंट के हिसाब से लिया है। मेरे पास ऑलरेडी एक TP-Link के आर्चर रेंज का हाई एंड राउटर है जो अप टू 60-65 डिवाइसेस संभाल सकता है और उसकी स्पीड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई मिलती है। लेकिन हाल ही में मैंने मेरे घर में कई जगहों पे स्मार्ट होम स्विचेस इंस्टॉल की है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूँ। वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इधर दी गई लिंक पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर राउटर मैं मेरे स्पेसिफिक रूम में इंस्टॉल करूँगा ताकि मेरे उन स्मार्ट स्विचेस को भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई मिले। भले मेरे स्मार्ट स्विचेस को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ ही लगती है, लेकिन मेरे रूम में मैं मेरा लैपटॉप भी यूज़ करता हूँ और मेरा डेस्कटॉप भी है और वो दोनों ही GBPS LAN के साथ आते हैं। इसलिए मुझे एक ऐसा राउटर चाहिए था जो कि GBPS LAN पोर्ट्स के साथ आए, उसी के साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ ये दोनों ही बैंड भी उसमें हो ताकि मुझे हाई स्पीड नेटवर्क भी मिल पाए। मेरे पास एग्जिस्टिंग जो प्लान है वो एयरटेल का 300 Mbps का है। MI के दो राउटर हमें मिलते हैं, 4C और 4A। जो 4C राउटर है वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए बना हुआ है और उसको पोर्ट्स भी 100 Mbps के हैं, जबकि हमारा 4A राउटर है उसे गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट्स है जो कि 3 है। उसी के साथ ये 1200 Mbps की टोटल थ्रूपुट के साथ आता है। इसका पूरा कंट्रोल आप ऐप थ्रू भी कर सकते हैं। अगर बॉक्स की पिछली साइड आप देखें तो उन्होंने और भी डिटेल्स दी है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ये 300 Mbps तक के स्पीड को सपोर्ट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ये 867 Mbps के स्पीड को सपोर्ट करता है। इसके कुछ अलग अलग फीचर्स भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए। अगर आप इस सामने की साइड देखें, बाकी कुछ डिटेल दी गई है। उसी के साथ यहाँ पे इसकी MRP 2999 दर्शाई गई है, लेकिन मैंने इस राउटर को ऑनलाइन Amazon से 1799 रुपीज में खरीदा है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन ये राउटर आपको कई बार डिस्काउंटेड सेल में मिल जाता है और जो बड़ी सेल्स होती है उसमें ये 1200-1300 रुपये में भी बहुत बार आपको मिल सकता है। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ की सील काटूँ तो इस तरह से हमारे इस स्लिम बॉक्स में रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड का ट्रे दिया गया है और उसमें ही हमारे सारे कंटेंट्स है और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये क्विक सेटअप गाइड दिया गया है। वाइट कलर में अडेप्टर मिलता है और हमारे अडेप्टर का अगर आप करंट आउटपुट देखें तो 12 वोल्ट्स 1 एम्पियर है, मतलब कंजम्पशन 12 वैट्स ही है। राउटर को अगर उठाए तो नीचे यूज़र मैनुअल दिया गया है, इस पॉलीथीन में पैक किया है। हमारा राउटर इस तरह से स्टार्टिंग में काफ़ी स्लिम है और एंड में यहाँ पे वो थोड़ा मोटा हो जाता है और पीछे से पूरी तरह से यहाँ पे परफोरेशंस दिए गए हैं ताकि हमारे राउटर उसकी हीट को मैनेज कर सके। सामने की साइड पे यहाँ पे ऊपर 2 LED दिए गए हैं, एक उसकी पावर स्टेटस दिखाता है और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन दिखाता है। 4 एंटीनास दिए गए हैं जिसके डायरेक्शंस हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन एंटीनास को आप निकाल नहीं सकते हैं। पिछली साइड पे पोर्ट्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट के लिए एक ब्लू कलर में पोर्ट दिया गया है, 2 और पोर्ट्स दिए गए हैं। तो टोटल 3 पोर्ट्स हमारे पास है और ये सारे ही पोर्ट्स GBPS स्पीड्स को सपोर्ट करते हैं। हमारा जो ब्लू इंटरनेट या वैन पोर्ट दिया गया है उसके बाजू में एक छोटी स्विच है जो दबा के आप आपके राउटर को रीसेट कर सकते हैं। इस राउटर के साथ हमें किसी भी तरह की पैच कॉर्ड नहीं मिलती है, तो आपको इसे आपके PC से कनेक्ट करने के लिए अलग से पैच कॉर्ड खरीदनी पड़ेगी। ये कॉस्ट कटिंग इस राउटर के साथ ज़रूर की गई है। जैसे मैंने पहले कहा, ये राउटर मैंने एक्सेस पॉइंट के हिसाब से लिया है। ये राउटर PPPoE प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये राउटर से आपके इंटरनेट के कनेक्शन को डायल करने वाले हैं तो इसे खरीदने के पहले आपके ऑपरेटर से बात करके ये सुनिश्चित कर लीजिएगा ये राउटर आपके ऑपरेटर के साथ कंपेटेबल है, क्योंकि ऑपरेटर टू ऑपरेटर इसके कंपेटेबिलिटी में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन एज एन एक्सेस पॉइंट या फिर रेंज एक्सटेंडर ये सभी के लिए चलने वाला है। और एक बात इस राउटर की आपको जानना इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये राउटर इस तरह से टेबल पे रखने के लिए बनाया गया है। अगर आप पीछे देखें
तो इसे कोई भी माउंटिंग पिंस नहीं है। तो अगर आप इसे वॉल माउंट करना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर राउटर को आप वॉल माउंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं एडाप्टर इसे लगा के ऑन करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से येलो कलर में एलईडी जलता है और जैसे इसकी बूटिंग प्रोसीजर कंप्लीट होती है ये ब्लू हो जाता है। ब्लू एलईडी का मतलब है अब राउटर काम करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इसकी इंस्टॉलेशन और सेटअप प्रोसीजर देखते हैं। जैसे आप कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का पेज खुल जाता है। काफ़ी सीमलेसली आप आपके राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम पैच कॉर्ड की एक केबल हमारे एग्जिस्टिंग इंटरनेट के राउटर में डालेंगे और उस केबल को वैन में डालेंगे तो हमारा इंटरनेट चालू हो जाएगा। अगर आप इस राउटर को दूसरी तरीके से सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे लिंक दी है, तो हम उसे क्लिक करेंगे। तो अब हम वायरलेसली ही हमारे राउटर को सेटअप करने के प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं। जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही वो अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है। ब्रॉडबैंड अकाउंट अगर PPPoE है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड भी वाईफाई का सेट कर सकते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जिससे आप आपके वाईफाई के ही पासवर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भी बना सकते हैं। फर्मवेयर वर्जन भी अगर इसे आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो पहले मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड सेट करता हूँ। तो हमारा वाईफाई अब सेटअप हो चुका है। अब हम नए पासवर्ड के साथ राउटर को कनेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे मेन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड टू द राउटर दिखा रहा है लेकिन इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे राउटर को अभी तक हमने सेट नहीं किया है। आप चाहे तो ये सारी ही सेटिंग्स आपके ऐप थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहे तो आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई का यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, इसके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ को भी आप ऑल्टर कर सकते हैं और किस तरह का इंक्रिप्शन चाहिए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज के भी आप डिटेल्स सेट कर सकते हैं। और फाइनली गेस्ट नेटवर्क को अगर आपको चालू करना है तो उसे आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी में जाए तो आप वायरलेस एक्सेस कंट्रोल को भी ऑन कर सकते हैं और उसमें आप ब्लॉक डिवाइसेस और एक्सेप्शनल डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। लैन सेटिंग्स में आगे जाओगे, DHCP सर्वर और लैन आपको क्या IP रेंज में रखना है सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऊपर के जो ऑप्शंस है ये चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन आप राउटर को किस मोड में कनेक्ट कर रहे हो। अभी ये डिफॉल्ट मोड में है, मैंने कोई भी मोड सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए मुझे सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। एडवांस में जाते हो तो यहाँ एडवांस मोड में क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपके डिवाइसेस के लिए बैंडविड्थ को लिमिट करना है सेट कर सकते हो। DHCP पर्टिकुलर मशीन को अगर आपको स्पेसिफिक IP ही देना है, यहाँ पे DNS सेटिंग्स दी गई हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ऑप्शंस दिए हैं। फाइनली आप DMZ भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ऊपर आप VPN सेक्शन में जाए तो अगर आपको राउटर को VPN थ्रू कनेक्ट करना है तो उसके आप डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। और फाइनली एडिशनल में आप UPnP स्टेटस ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर वापस आप सेटिंग्स के नेटवर्क सेक्शन में जाए, यहाँ पे बाकी की हम डिटेल्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दी है। नेटवर्क सेटिंग आपको PPPoE चाहिए, DHCP चाहिए या स्टैटिक एड्रेस चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। DNS अगर आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसी के साथ वैन पोर्ट की स्पीड आपको क्या चाहिए ये भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक एड्रेस और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये स्विच मोड्स करके ये बटन है। तो राउटर को आपको किस मोड में चलाना है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी है बेस स्टेशन वायरलेस रिपीटर मोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरलेस टू वायरलेस ये रिपीटर का काम करता है। और थर्ड मतलब ये रेंज एक्सटेंडर पे जहाँ पे आप वैन थ्रू इसे कनेक्ट करके फिर एक्सेस पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम पहले इसके वायरलेस रिपीटर मोड को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये हमारे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसे ऑक्टो डिटेक्ट करके दिखा देता है। अब की 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज पास में है तो आप इसे 5 गीगाहर्ट्ज पे कर सकते हैं या 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी आप रेंज एक्सटेंडर की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क का पासवर्ड डालना है। अब ये जो IP है ये मेरे एग्जिस्टिंग राउटर ने उसे खुद ब खुद असाइन किया है और ये नाम हमें दिखेगा। Xiaomi राउटर को 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्ट हुआ हूँ और अब मैं अगर स्पीड टेस्ट करता हूँ तो हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। डायरेक्ट
वायरलेस तरीके से अगर हम हमारे राउटर को रेंज एक्सटेंडर की तरह इस्तेमाल करें तो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे हमें 174 Mbps डाउनलोड और 122 Mbps अपलोड स्पीड मिल रही है। यहाँ पे मैं एक बात आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे मैंने राउटर रखा है और जो मेरा मेन राउटर है वो यहाँ टीवी के पीछे ही है और ये एक हाई एंड राउटर है। तो दोनों में सिर्फ आप देख सकते हैं 1.5 से 2 मीटर का ही डिस्टेंस है। तो ये मैं कहूँगा कि ऑप्टिमम स्पीड है जो आपको रेंज एक्सटेंडर के हिसाब से 5 गीगाहर्ट्ज़ पे मिलेगा। अगर आपके रूम्स दूर है तो ये स्पीड्स ज़रूर चेंज होंगे, वो डिपेंड करता है कितनी उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे अगर मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे वायरलेस रेंज एक्सटेंडर की तरह इसे इस्तेमाल करता हूँ तो हमें कुछ इस तरह से स्पीड्स मिलते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए ये स्पीड्स भी काफ़ी एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं वापस मेरे राउटर का स्टेटस पेज खोलूँ, अब हम प्राइमरी राउटर से कनेक्टेड है और ये वायरलेस रिपीटर मोड में गया है। अगर मैं अब वापस रिपीटर सेटिंग में जाऊँ तो यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट करके ऑप्शन आया है। स्मार्ट कनेक्ट में ऑटोमेटिकली जो बेस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा राउटर कनेक्ट करेगा। नेटवर्क सेटिंग में अगर मैं जाऊँ तो वापस स्विच मोड है, वापस यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं और स्विच रिपीटर्स में जाओ। दूसरे किसी नेटवर्क को अगर रिपीट करना है तो उसे कनेक्ट करके यहाँ पे उसे भी रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी में जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और अगर स्टेटस में जाएंगे राउटर वर्जन है, राउटर लॉग्स है, फैक्ट्री रीसेट है और आप टाइम जोन और डेट सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में इसे क्लिक करें तो आपको राउटर नेम चेंज करने के लिए ऑप्शन है, वाईफाई ऐप को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है, रिबूट और साइन आउट। यहाँ पे एक सिर्फ मुझे बात गलत ये लगी कि जो MI का ऐप है ये प्ले स्टोर थ्रू नहीं आता है। MI ने इस ऐप को प्ले स्टोर थ्रू रिलीज करना चाहिए। जब तक ये प्ले स्टोर थ्रू रिलीज नहीं होता है, एटलीस्ट मैं तो प्रीफर करूंगा कि हम वेब इंटरफेस थ्रू ही हमारे राउटर को मैनेज करें। आप मोबाइल से भी वेब इंटरफेस थ्रू काफी आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इसे मेरे एग्जिस्टिंग राउटर के लैन से कनेक्ट कर रहा हूँ और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरह से मैंने मेरे एग्जिस्टिंग राउटर के लैन पोर्ट में ये वायर कनेक्ट की है और हमारे इस MI के राउटर के WAN पोर्ट में मैंने इस वायर को इंसर्ट किया है और जैसे ही मैं इसे WAN पोर्ट में इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर की लाइट ब्लू कलर में जलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे राउटर को इंटरनेट एक्सेस मिल रही है। और अगर मैं अब स्पीड टेस्ट करूँ तो हम देखेंगे कि वायर्ड रिपीटर मोड में ये हमें कितना स्पीड देता है। तो अब मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट हुआ हूँ, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्टेड नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे भी हमें लगभग 90 Mbps के आसपास ये स्पीड्स दे रहा है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे स्पीड्स है। आपकी स्पीड डिपेंड करेगी कि आपके पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आप डिवाइस यूज कर रहे हो वहाँ पे कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ है और आप कौन से बैंड पे हो। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई हाई पेनिट्रेशन रखता है और उसमें रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर हम इस राउटर की डिवाइस हैंडलिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये हाई बैंडविड्थ यूसेज वाले 5 से 6 डिवाइसेस जिसमें कि कंटिन्यूअसली वीडियो स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग ऐसी हाई बैंडविड्थ यूसेज एक्टिविटी हो रही है। अगर लाइट यूजिंग एक्टिविटी है तो ये 12 से मैं कहूँगा 15 डिवाइसेस संभाल लेगा। उससे आगे अगर घर में डिवाइसेस है तो आपको थोड़े हायर प्रोसेसिंग पावर वाले राउटर्स को देखना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस एट सिंगल टाइम ये काउंट ज़्यादा है। ये 15 डिवाइसेस तक संभाल सकता है, नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए काफ़ी हो जाता है। रही बात रेंज की तो मैं कहूँगा कि ये 1000 स्क्वायर फुट तक के फ्लैट में इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वापस ये डिपेंड करता है कि आप राउटर कहाँ पोजीशन करते हो और कितने दीवारों के थ्रू आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हो। मुझे इस राउटर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी, चाहे वो रेंज एक्सटेंडर मोड में हो या इस तरह से एक्सेस पॉइंट मोड में हो। वायर्ड तरीके से भी एक्सेस पॉइंट मोड में
2 डिवाइसेस इस राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस भी देखें तो वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड है। आम आदमी भी इसे आसानी से मैनेज और कंट्रोल कर सकता है थ्रू वेब इंटरफेस या ऐप इंटरफेस। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद इस राउटर के बारे में सारे ही आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स बाकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब आपको दूं। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद इस राउटर को खरीदने का मन बना लेते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कॉस्टिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चैनल को थोड़ा बूस्ट तो जरूर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।